हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4.1 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली की एक्टिविटीज़ है और ये एक्टिविटी है 6 नंबर की एक्टिविटी से लेकर तो 9 नंबर की एक्टिविटी तक के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरी सारी लिंक्स आपको सामने नज़र आ रही है। और मेरी एक और गुजारिश है आपसे कि आप जब भी कमेंट करें तो अपना नाम और अपनी स्कूल का नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमको पता चले कि कहाँ कहाँ हमारा वीडियो देखा जा रहा है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली लेसन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के सबसे पहली जो एक्टिविटी मतलब 6 नंबर की जो एक्टिविटी इसमें दी हुई है वो है नोट दैट 9 जून 2015। वो कह रहा है कि 9 जून 2015 और या जून 9 2015 या जून 9 2015। तो हम जानते हैं कि इस तरीके से हम डेट लिखते हैं कहीं पर भी कि 9 जून 2015 या ऐसे, यानी हम सादी डेट वगैरह सब लिखते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसा जो ऑफिशियल रहता है, जो फॉर्मल जो चीज़ें हम लिखते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? द 9th ऑफ जून 2015, यानी 9 जून 2015 को कैसे कहा गया है? द 9th ऑफ जून 2015, यानी 9 तारीख जून की, और साल कौन सा है? 2015। तो ये एक फॉर्मल तरीका है जब या आप अदालत में या कहीं पर ऐसे जहाँ पर आप लिखेंगे ये लेटर वगैरह, तो इसी तरीके की तारीखें उस पर लिखी जाती है। और आप हमेशा याद रखिए कि जब हम दा पढ़ते हैं तो दा या दी, तो ये जो नंबर्स है, जो ऑर्डिनल नंबर है, उनके पहले ये आता ही आता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी नदियों के नाम के पहले हम लगाते हैं और उसके बाद जो है तो जो ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले इसको लगाते हैं। जो होली बुक्स है यानी मुकद्दस किताब है उसके पहले दा लगता है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखना है। ठीक है। दूसरा इसने यहाँ पर देखिए बताया, सिमिलरली 1 जनवरी, 1 जनवरी और जनवरी 1 या फिर जनवरी 1, ये 2 तरीक़ों से हम कहते हैं। लेकिन वो कहता है इज रीड एज द 1st ऑफ जनवरी, ऐसा भी कह सकते हैं उसको, यानी ये फॉर्मल तरीका है, द 1st ऑफ जनवरी। ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आप नीचे के जो हम आपको एक्सरसाइज के लिए दिया गया है उसको पढ़िए। 15 अगस्त, आप इसको हम सादा कहते हैं 15 अगस्त, ये हमारा सादा है। लेकिन अगर आपको इसको बहुत ही फॉर्मल तरीके से कहना है तो आप कहेंगे द 15th ऑफ अगस्त 2015। ठीक है। अब यहां पर है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, ये हम सादी लैंग्वेज में कहेंगे। लेकिन अगर इसको आपको सही तरीके से कहना है और फॉर्मल इसमें कहना है तो आप कहेंगे द 22nd दिसंबर, द 22nd दिसंबर, द 22nd ऑफ दिसंबर, ये सही तरीका उसका रहेगा, द 22nd ऑफ दिसंबर। अब यहाँ पर है 26 जनवरी, तो इसको कहेंगे द 26th ऑफ जनवरी, द 26th ऑफ जनवरी। ठीक है। आगे आप कहेंगे 1 मई, तो द 1st ऑफ मई। और लास्ट है 21 जून। 21 जून को हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है, तो 21st ऑफ जून, यानी योगा डे कब मनाया जाता है? तो द 21st ऑफ जून। इस तरीके से ये बोलने का तरीका है। और जब आप ऐसा कहेंगे तो उसमें आपकी जो सुनने वाले लोग हैं वो वाकई में आपको मानेंगे कि वाकई में इनकी इंग्लिश के ऊपर कमांड है। ठीक है। अब डू यू रिमेंबर, क्या यानी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। आपको याद रखना है, ये गिनती आपको याद कर लेना। जैसे हम गिनती तो वैसे हमको पता ही होती है नंबर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इंग्लिश की गिनती तो हमको पता होती है, लेकिन ये जो नीचे हम जो नंबर्स पढ़ने वाले हैं ये ऑर्डिनल नंबर है।
ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं देखिए, जैसे हम सादी इंग्लिश में कहेंगे 1, तो ऑर्डिनल के अंदर वो 1 नहीं होता है, वो फर्स्ट हो जाता है। अक्सर आपने देखे होंगे, और जो स्कूल में भी हम यूज करते हैं कि आप कितनी क्लास में हैं, तो हम ऐसे नहीं कहते कि मैं 1 क्लास में हूँ, या मैं 2, या मैं 6 क्लास में हूँ। ये आम तौर पे नहीं कहा जाता, हम ऐसे नहीं कहते हम 5 क्लास में हैं। नहीं, हम ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं। आई एम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ये जो हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर हम यूज करते हैं, ठीक है। 2 के लिए सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, 7 सेवेंथ, 8 एट्थ, 9 नाइन्थ, 10 टेंथ, 11 11th, 12 ट्वेल्थ, 13 13th, 14 14th, 17 17th, 18th 18th, यानी 80 18th, 70 17th, और लास्ट में है 19 19th और 20 20th। तो आखिरी पे थ इसमें लग रहा है सब में TH, तो इसको आपको याद कर लेना है। और जब भी आप कहेंगे, जैसे फॉर लास्ट में इसमें दिया इसने 100 100, तो उसको कहेंगे 100th, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल नंबर आपको अच्छे से याद करना है, और जब भी आप डेट कहेंगे अब तो इसी को यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम एक्टिविटी 7। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6 हो गई है। आप अपने घर पर कुछ डेट्स निकालिए और उसको कहने की और लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए 7 नंबर की एक्टिविटी देख लेते हैं, जो है पेज नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए 7। कीमियाज इज राइटिंग अ लेटर टू डिफरेंट पीपल। कीमिया जो है तो लेटर लिख रही है, खत लिख रही है अलग अलग लोगों को, यानी उसमें फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। हेल्प हर टू चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच लेटर। आपको उसकी हेल्प करना है कीमिया की, कि सही इंसान के लिए, सही पर्सन के लिए सही वर्ड्स, जुमले इस्तेमाल किए जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जुमले बिगाड़ दे, क्योंकि खत जब हम लिखते हैं तो उसमें सही जगह पर सही चीज आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आपको मैं एक खाका उसका बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछला लेटर ही पढ़ा, तो हमने देखा कि सबसे पहले शहर का नाम है, फिर उसके बाद नीचे डेट दी हुई है, और इस साइड में जो है तो माय डियर संजू मामा लिखा हुआ है। सबसे आखिरी में हम देखें तो खत होने के बाद, खत्म होने के बाद यू आर लविंगली रमन लिखा हुआ है। फिर ये तरतीब है खत की, अगर ये बिगड़ गई तो खत सही तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और जब भी हम अपने रिश्तेदारों को या प्यारों को लिखते हैं तो हम लिखेंगे डियर। अब अगर आप फिर कोई आपके ऑफिस के कोई सर है, हेड मास्टर है, अगर आप उनको लेटर लिख रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि डियर डियर हेड मास्टर, ऐसा तो नहीं आप लिख सकते। तो वो फॉर्मल लेटर रहेंगे, यानी ऑफिशियल जो रहते वो फॉर्मल लेटर रहते। और जो हम हमारे रिश्तेदारों को, जिसमें आम लैंग्वेज यूज की जा सकती है, सादे वर्ड यूज किए जा सकते हैं, हंसी मजाक जिसमें की जा सकती है, तो ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए। पहला है लेटर इज एड्रेस टू, यानी लेटर किसको लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है बिगिन विथ, किससे शुरू करेंगे आप लेटर, ये वाला। लास्ट लाइन क्या लेंगे, ठीक है। और साइन ऑफ विथ, यानी उसके आखिरी में आप क्या लिखेंगे, सबसे आखिरी में। पहला बॉक्स देखिए, कीमियाज फादर, यानी किसको एड्रेस किया जा रहा है, कीमिया के फादर को। बिगिन विथ, शुरुआत किससे करेंगे आप, डियरेस्ट डैडी, ऊपर आएगा। लास्ट लाइन में आप लिखेंगे लव एंड वार्म रिगार्ड्स, और सबसे आखिरी में साइन ऑफ में आप क्या लिखेंगे, यूर लविंगली डॉटर, आपकी प्यारी बेटी, और आपका नाम नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको, क्योंकि आपके वालिद है इसीलिए आपने आपकी प्यारी बेटी आया है, डियर डैडी आया है, और आपके जो है तो प्यार मोहब्बत, ये सब इसमें जुमले आए हैं, ठीक है। कीमियाज यंगर ब्रदर, यानी कीमिया का जो छोटा भाई है वो।
माई डियर बिट्टू, ये इससे शुरुआत होंगी। नीचे लास्ट लाइन में लिखा जाएगा टेक केयर, अपना ख्याल रखो, क्योंकि छोटा भाई है। और उसके नीचे जो सबसे आखिरी में रहेगा साइन ऑफ विथ में आएगा यूर वन एंड ओनली सिस्टर, सिर्फ तुम्हारी बहन। ये लेटर की तरतीब रहेंगी। कीमियाज फ्रेंड, अब कीमिया अपने फ्रेंड्स को लिखेंगी तो क्या लिखेंगी, तो वो लिखेंगी हाय मीता, यानी जो भी उसका फ्रेंड है उसका नाम वहां पर आ जाएगा। दूसरे इसमें लास्ट लाइन में सी यू सून, जल्द मिलेंगे। और सबसे आखिरी में वो कहेंगी यूअर्स, तुम्हारी कीमिया। इस तरीके से तीसरा भी हो गया। कीमियाज बॉस, कीमिया के जो बॉस है उनको लेटर लिखा जा रहा है, तो कैसा लिखेंगे। अब इसमें डियर या डियरेस्ट ऐसे वर्ड यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब ये फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। ऊपर जितने भी गए तीनों भी ये इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं, ठीक है, यानी गैर रस्मी। अब ये रस्मी खत रहेंगे, इसके अंदर जबान, आपके अलकाब व आदाब सब संभाल के यूज किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिए, हंसी मजाक कर दिए, इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स है। अब देखिए कीमियाज बॉस, तो कीमियाज बॉस मैडम हो सकती है, सर हो सकती है, तो रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर यहाँ यूज करेंगे। लास्ट लाइन में आप लिखेंगे थैंक यू, यानी आपका शुक्रिया कि आपने मेरा लेटर पढ़ा। और नीचे आप उसके नीचे जो सबसे आखिरी वाली साइन ऑफ विथ में आप आएंगे, लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, ठीक है। उसके नीचे देखिए द मैनेजर ऑफ हर बैंक, यानी कीमिया के बैंक का मैनेजर, उसको लिखा जा रहा है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, टू द मैनेजर बैंक ऑफ पीपल, ये बैंक का नाम है। लास्ट लाइन में आप लिखेंगे रिगार्ड्स, और सबसे नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, यूअर सिंसियरली, ये बैंक के मैनेजर को आप लिख रहे हैं तो ये आएगा। सबसे लास्ट में है मिसिस बिंद्रे हु लिव्स इन द सेम कॉलोनी। अब मिसिस बिंद्रे है और उनकी कॉलोनी में रहती है, उनके मोहल्ले में रहने वाली है, तो उनको कैसे लिखेंगे, डियर मिसिस बिंद्रे, यानी प्यारी मिसिस बिंद्रे। साइन ऑफ में क्या आएगा, लॉट्स ऑफ लव, क्योंकि मिसिस बिंद्रे बड़ी है, कॉलोनी की रहने वाली है, पढ़ी लिखी शख्स है, इसीलिए इनको भी रिस्पेक्ट दी जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में साइन ऑफ विथ के अंदर आएगा यू आर सिंसियरली कीमिया। तो इस तरीके से ये लेटर लिखने के तरीके हैं। आप चाहे तो इसके चार्ट बना के अपनी क्लास में भी लगा सकते हैं, अपने रूम में भी लगा सकते हैं, ताकि हमेशा ये जहन में रखे। या फिर आप जब किसी को खत लिख रहे हैं आपके फ्रेंड को, तो उस वक्त इसमें देखकर आप खत के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 7वीं एक्टिविटी है ये भी खत्म। इस बॉक्स के नीचे देखिए, यहाँ पर आपको एक टिप दी हुई है, नोट दी हुई है, इसका आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर है यू कैन यूज फ्रेंडली इनफॉर्मल लैंग्वेज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंडली, यानी जिसके अंदर आप कोई चीज़ की एहतियात नहीं बरतेंगे, हंसी मजाक भी आप कर सकते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज मीन्स आपके घर में जो इस्तेमाल होती है आम जबान, उसको कहेंगे। विथ यूर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदारों से और आपके दोस्तों से आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इस खत के अंदर। व्हेन यू आर राइटिंग टू अदर्स, लेकिन जब आप किसी दूसरों को खत लिख रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करना है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग टू अदर्स यू हैव टू यूज योर वर्ड्स केयरफुली, तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ वर्ड चुनकर उसमें लिखना है। ऑन सच ओकेशंस, यानी ऐसे कुछ त्यौहार आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, सम टिपिकल पोलाइट एक्सप्रेशन आर यूज्ड, तो बहुत ही अच्छे प्यार भरे और अच्छे फिक्रे, अच्छे सेंटेंस जो जिसके अंदर एकदम पोलाइटनेस हो, जिसके अंदर शाइस्तगी हो, ऐसे जुमले आप यूज कर सकते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारी 7 एक्टिविटी खत्म हुई। 8वीं एक्टिविटी में देखिए, एक्टिविटी नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज यू कैन ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। वो कहता है कि हाउ मेनी वेज, यानी कितने रास्तों से, कितने तरीकों से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं नीचे दिए गए वर्ड्स को, ठीक है, इन योर मदर टंग, आपकी मादरी जबान में, और हमारी मादरी जबान उर्दू है, ठीक है। तो अंकल, पहला है अंकल। अब अंकल किस किस को कहते, तो मामू को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं।
तो आप ये सब इनमें नाम लिख सकते हैं। आंट, फुप्पी, खाला, मुमानी, इनको आप आंटी कहते हैं। चच्ची, इनको आंटी कहते हैं। ग्रैंडफादर, दादा, नाना, हम इनको ग्रैंडफादर कहते हैं। ग्रैंडमदर, दादी, नानी। उसके बाद में कजिन्स, कजिन्स यानी मामू के बच्चे, खाला के बच्चे, फुप्पू के बच्चे, तो जिनके भी आपके जो भाई है, चाचा के बच्चे, ये सब आपके कजिन्स है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 8 थी। एक्टिविटी 9 देख लीजिए। राइट द टर्म्स ऑफ एड्रेसेस यू यूज फॉर योर रिलेटिव्स और फैमिलीज फ्रेंड्स। आप जो है तो वो वर्ड आपको लिखना है जो आप आपके घर में यूज़ करते हैं, आपके दोस्तों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने जैसे उस बच्चे ने अपने मामा के लिए यूज़ किया था संजू मामा, काका, अजोबा। तो आप अपने घर में क्या कहते हैं बड़ों को? अंकल को क्या कहते हैं, आंटी को क्या कहते हैं, आप आपके पप्पा को क्या कहते हैं? अब्बू कह के बुलाते हैं, अब्बा कह के बुलाते हैं, पप्पा कहते हैं, डैडी कहते हैं। अम्मी को क्या कहते हैं आप? अम्मी कहते हैं, मम्मी कहते हैं। तो जो भी आप अपने घर में टर्म्स यूज़ करते हैं वो टर्म्स आपको लिखना है। चाचा को आप क्या कहते हैं, खाला को, फुप्पू को, फुप्पा को, इनके सबको आपको नाम लाइन से लिखना है। तो ये 8 और 9 एकदम सिंपल एक्टिविटी थी। तो यहाँ पर हमारा ये सबक भी जो लेसन था अ लेटर फ्रॉम हिंगोली, ये ख़त्म हो गया। सारी एक्टिविटीज़ भी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने घर पे जो है, तो इसको बुक में आप नोट भी कर रहे होंगे। और जो जो एक्टिविटीज़ आपको बताई जा रही है आप उसके ऊपर बड़ा ध्यान से और बड़े एहतियात के साथ में वो सारे हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।